हेलो गाइस। आज हम कुछ करंट अफेयर्स के थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। उसके साथ साथ आज की न्यूज़ पर भी हम थोड़ा देखेंगे। जो हमारी गवर्नमेंट है, एक बहुत ही अहम फैसला लिया है आज, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख ही लिए होंगे चाइनीज़ ऐप के बारे में। उन्होंने 59 ऐप को बैन कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ चाइनीज़ लोगों के लिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए। थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे, उसके बाद हम थोड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। अब देखो 59 ऐप को बैन किया है अपनी सरकार ने, जिसमें से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट तो टिकटॉक है। भैया कितने यूज़र्स हैं इंडिया में टिकटॉक के, थे अब क्या रहेंगे। जिसमें से हमारा कुछ बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब हर लगभग सारे फ़ोन में रहने वाली ये ऐप है। जिसमें से हमारा टिकटॉक है, शेयर इट है, यूसी ब्राउज़र है, एंड क्लैश ऑफ किंग्स ये भी है, और लाइकी हमारा हो गया, और सीएम ब्राउज़र भी हो गया, वायरस क्लीनर हो गया। वायरस क्लीनर अक्सर लोग अपने फ़ोन में रखते थे, ठीक है। एंड इसमें से दो चार मतलब कुछ ऐसे ऐप है, डी यू क्लीनर हो गया, डी यू ब्राउज़र हो गया, है ना। ऐसे कुछ ऐप हैं जिसको बैन कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इनमें से आप देख लीजिएगा 59 की लिस्ट है। डी यू प्राइवेसी भी है, ठीक है, यू वीडियो है, वी मीट है, वी मीट, ठीक है। तो इन सबको बैन कर दिया आज गवर्नमेंट ने। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया, ठीक है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ में ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। जो भारत में चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया गया। जो ये ऐप थे अपनी पॉलिसी का बहुत ज़्यादा उल्लंघन कर रहे थे। पहली बात तो प्राइवेसी तोड़ रहे थे, लोगों की, पब्लिक की प्राइवेसी तोड़ रहे थे, मालवेयर के लिए इन्हें यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। मतलब कई लोगों ने सरकार के पास ईमेल करके, कई लोगों ने, बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने सरकार के पास ईमेल कर करके बताया, ठीक है, और ईमेल करके सबूत भी दिया। और उस सबूत का जो इंडियन एक्सपर्ट है, हमारे सरकार के जो एक्सपर्ट कमेटी होती है, उन्होंने इसका वो भी लिया, मतलब इसकी जायज़ा भी लिया। ऐसा नहीं कि कुछ भी लोगों ने मेल कर दिया और इंडियन एक्सपर्ट हमारे क्यों यकीन करेंगे भाई। तो उसके बाद जायज़ा लिया और विशेषज्ञ ने ये राय ली कि हाँ, इन पर बैन लगाई जानी चाहिए, ठीक है। ये ऐप इलीगल तरीके से जो है लोगों की जानकारी लेते थे, इसलिए बहुत ही अच्छा हुआ ये बैन कर दिया गया। करोड़ों करोड़ों लोग जो है यूज़ करते थे इंडिया में, यूज़ किया जाने वाला ये ऐप जो है इंडिया में बैन हो गया। ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है, ठीक है। चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। जैसे कि देखो ये हमारा टिकटॉक हो गया, शेयर इट है, क्लब फैक्ट्री है, ये भी बहुत लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो यूसी न्यूज़ है। तो जो सॉरी भाई, जो ये चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया ना, इससे चाइनीज़ गवर्नमेंट को तो एक अच्छा सबक और मैसेज मिलेगा ही। ये इससे दुनिया भी कुछ सीखेगी। जब इंडिया जो है इन ऐप के बिना रह सकती है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ भी सोचेंगे कि वो क्यों नहीं रह सकते, ठीक है। और इस टाइम तो चाइना पे भरोसा किसी भी तरीके से किया नहीं जा सकता है, ठीक है। वो हर तरफ से कब किसको धोखा दे दे, किस तरह से इंडिया के साथ उसका रिलेशन आजकल कैसे चल रहा है, मतलब सबसे वर्स्ट कंडीशन पे इस टाइम समझ लीजिए। हर तरह से मतलब वो अपने पैतरे आजमा रहा है। तो दुनिया भी अगर मानो बैन भी नहीं करती है, दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज़ अगर बैन भी नहीं करते हैं, तो लेकिन हालांकि इससे सतर्क बहुत रहने की ज़रूरत है, और लोग भी इससे सीखेंगे, ठीक है। और इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, और जो कि ज़रूरी था इस टाइम पे। अब जब ये सारे ऐप बंद होंगे तो इंडिया में इससे बेहतर ऐप डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। इससे आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है हमारी इंडिया के लिए, ठीक है। अब इंडियन मार्केट में चाइनीज़ ने इस तरह से पकड़ बना लिया है कि मतलब वो तो देख ही रहे, अपने आसपास देखिए कितने सामान। मानो अगर आप सपोज़ अगर होली दिवाली में है, सपोज़ आप सिंपल सी बात कर रही हूँ, आप अगर पिचकारी लेने जाते थे, सपोज़ जो होली में हम लोग मतलब देखते हैं बच्चे खेलते हैं, अगर हम चार इंडियन मार्केट में बिक रहा है, जिनमें से 3 जो है चाइनीज़ मार्केट का होता था, मुश्किल से एक हमारा इंडिया का होता था। मतलब इतना इतना बेकार रेशियो, सोचो हमारे ही यहाँ की चीज़ें इंडियन मार्केट में इतनी बुरी तरह से हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पर हमें सोचना चाहिए। तो इस चीज़ पर हमें सोचना चाहिए कि इंडियन कंपनीज़ की जो मतलब चीज़ें हैं वो इंडियन मार्केट में ही इतना कम क्यों है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ही देख लो, पहली बात तो हम चाइना से जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, उतना तो हम यूएस से भी नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा चाइना से हम जो है इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, और एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं और इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा करते हैं। फर्स्टली तो हम सबसे ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद जा करके यूएस से, जबकि यूएस से हमारा रिलेशन भी अच्छा है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में देख लो, ये चाइनीज़ फ़ोन देख लो, वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, एमआई हो गया, मोटोरोला, लिनोवो, ये सारी मतलब हर घर में लगभग घर में आपको यही फ़ोन मिलेंगे लगभग, ठीक है। तो अगर इंडियन टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हम सारी चीज़ें देख लें, अभी अगर इंडियन मार्केट में हम चाइनीज़ टेलीविज़न देख लें, तो लगभग 38% की भागीदारी है उसकी। 38% की भागीदारी है, और इंडियन कंपनी की ओनली 9% भागीदारी है, ओनली 9%। मतलब कितना बेकार रेशियो है। चलो ठीक है, टेलीविज़न की बात हम कर रहे हैं, तब भी थोड़ा सा बेटर है। अगर हम फ़ोन की बात करें, तो चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन की हिस्सेदारी इंडियन मार्केट में 71% है। सोचो कितनी बड़ी वैल्यू है, 71% है। और इंडियन कंपनी का ओनली 2% है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए बुरा है ये न्यूज़। अब हालांकि इंडिया की जनता करती भी तो क्या करती, चाइनीज़ सामान इतने सस्ते होते हैं, लगभग 55%, लगभग एक दो नहीं 55%, 10 का भी नहीं 55% चाइनीज़ सामान जो होते हैं ना वो बहुत ही मतलब 55% सस्ते होते हैं कंपेयर टू इंडियन कंपनीज़। तो इससे हमारी इन चीज़ों को देखते हुए अब जैसे बैन कर दिया गया, इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा और इससे हमारे मार्केट में भी थोड़ा सा मतलब लोग सोचेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन सोचेंगे, मैन्युफैक्चरर सोचेंगे कि मतलब किस हिसाब से किया जाए कि वहाँ के सामान इतने सस्ते में मिलेंगे तो लोग लेंगे ही। हालांकि आप लोग बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा दिखा रहे थे जब से ये हमारे 20 जवान शहीद हुए, और ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और दुनिया को इससे बहुत बड़ी एक मतलब दुनिया को एक संदेश जाएगा, और चाइना को तो मानो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम देख लो 27 जुलाई को हम जो है इंडिया फ्रांस से देखो 6 राफेल लेने की बात कर रहा है ना, आ रहा है हमारे यहाँ 6 राफेल आ रहा है। हालांकि ये डील पहले ही हो गया था लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारी बातें चलती रहती हैं। हमारी गवर्नमेंट भी कदम उठा रही है और लोग भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जो है चाइना की बैंड बजने वाली है, मतलब बज रही है, क्या बजेगी, दुनिया की नज़रों में है, और वो मतलब इतना धोखेबाज है, उस पर तो ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। पहली बात तो किसी भी तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जाता है। वो भैया मालवेयर के लिए यूज़ करा था और मतलब सारे इलीगल तरीके से काम कर रहा था, सारे लोगों की जानकारियाँ ले रहा था, तो इससे अच्छा बैन ही करना बेहतर है। हालांकि लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया था लेकिन अब बैन हो गया तो ये बेस्ट है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स के। तो हमारा अगला न्यूज़ है, मतलब अगला हमारा करंट अफेयर्स है, यह है हमारी आनंदीबेन पटेल। यह हमारी आनंदीबेन पटेल जो कि अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अपना संभालेंगे। ठीक है, ये अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं ये प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रभार मध्य मतलब जो ये एमपी का इन्हें गवर्नर क्यों किया गया, क्योंकि लालजी टंडन जो हैं इस टाइम वो उनका इलाज चल रहा है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इलाज चलने के कारण इनको ये भार सौंपा गया है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल इस टाइम में है। उत्तर प्रदेश के जैसे कि सीएम आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ है, और एमपी के भी सीएम आपको जानने चाहिए। सीएम तो हालांकि हर स्टेट के जानने चाहिए, लेकिन जो हाईलाइटेड स्टेट है जो मतलब इस टाइम न्यूज़ में ज़्यादा है उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एमपी के सीएम हमारे हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ये हमारे एमपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी मध्य प्रदेश के। अगला हम देखते हैं अपना जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है वो G20 के बारे में। ठीक है, G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक का हुआ आयोजन, कहाँ पे हुआ, सऊदी अरेबिया 2020। ठीक है, अब क्या था, शिक्षा के मतलब इस टाइम कोविड-19 के टाइम पे एजुकेशन की फील्ड में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये कोविड-19 एपिडेमिक के टाइम पे, इसी के बारे में थोड़ा सा शिक्षा मंत्री जो हैं G20 शिक्षा मंत्रियों ने ये बैठक की थी, और इंडिया का जो है वहाँ पे प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे हमारे, वो कर रहे थे वो रमेश पोखरियाल थे। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ से किए हैं, मतलब कोविड-19 में जो एजुकेशन फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स है वही डिस्कस करने के लिए, और सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर विचार की मतलब जानकारी दी, और लोगों ने मतलब वहाँ पे जो भी G20 शिक्षा मंत्री आए थे सब लोगों ने डिस्कस किया क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, जो ये सऊदी अरब की अध्यक्षता में जो G20 का आयोजन किया गया, शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक जो ये हुई, इसमें हमारे कोविड-19 के टाइम पे जो ये हमारा एपिडेमिक चल रहा है इसमें इसके क्या इफेक्ट हुए, और मतलब लोग मतलब अलग अलग कंट्रीज इसको कैसे फेस कर रहे हैं एजुकेशन के मामले में। ठीक है, इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, मतलब इस टाइम में जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाए, इन्हीं सब चीज़ों पर विचार विमर्श किया गया। और इस संकट के टाइम पे जो G20 सदस्य हैं हमारे, ये जो है क्या मतलब एक दूसरे कंट्री से क्या सीख रहे हैं इस प्रयास के लिए, मतलब ये सारे इसमें डिस्कस किए हैं। ये जो हमारा G20 समूह होता है ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक ऐसा मंच होता है जहाँ पे महाद्वीप के विकसित और विकासशील देश मतलब दोनों के लोग जो हैं इस पर दोनों देशों के नेताओं एक मंच पर साथ आते हैं। ठीक है, और ये G20 के जो सदस्य हैं इसमें कौन कौन सी कंट्री आ जाती हैं, इसमें हमारी कंट्री आ जाती है अर्जेंटीना आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, अरे चीन भी भैया आ गया इसमें, मतलब आ गया क्या था, चीन, फ्रांस ये भी बात कर लेता है, मतलब है लोगों को डरा कर रखा है फिर भी यहाँ के हर जगह बात कर लेता है। फ्रांस हो गया, जर्मनी हमारा प्यारा भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, और यूरोपीय संघ। ठीक है, इतने सारे हैं ये G20 जो हुआ। अब देखो इस पर क्या मतलब लोग किए हैं अभी न्यूज़ में हमें पता चलेगा क्या डिस्कशन हुआ है। वैसे भी इस टाइम जो खतरा है तो लोग एग्ज़ाम तो देने जाएंगे नहीं, जैसे कि हमारा CBSE ने भी बता ही दिया था कि अब देखो कब क्या डिसीजन आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ हम देखते हैं, अगले न्यूज़ में ये है हमारा मारीच, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा अगर आप इन सब फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। ये हमारा है मारीच जो कि भारतीय नौसेना
ने मतलब इसे अपने बेड़े में शामिल किया है। ये हमारा एडवांस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। एडवांस हमारा एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है मारीच, जिसको अपनी बेड़े में शामिल किया है हमारी भारतीय नौसेना ने। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये हमारा क्या है, यह जो हमारा डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके द्वारा ये डिज़ाइन और डेवलप किया गया। या इसका काम क्या है? ये आने वाली टॉर्पीडो का पता लगाती है, उसकी लोकेशन के बारे में बताती है। और यह जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है, यह एक नामित नौसैनिक मंच पर स्थापित किया गया था, जहां इसने अपनी सभी उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया था। ठीक है, इसने जब पूरा किया उसके बाद इसे नेवल स्टाफ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स में अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन किया था। इसे एक तो सबसे अच्छी बात है कि ये हमारी जो है डीआरडीओ जो है इसे खुद डेवलप किया था और डिज़ाइन किया था। ठीक है, डीआरडीओ का वो कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है इस टाइम में? डॉक्टर जी सतीश, ठीक है, रेड्डी। और हमारे से नौसेना के प्रमुख कौन है? डॉक्टर नहीं है, एडमिरल करमवीर सिंह है। हाँ शायद नहीं, कंफर्म एडमिरल करमवीर सिंह है। ठीक है, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यह जो है, ये जो नौसेना में जो इसे सम्मिलित किया गया, जो ये हमारा मारीच है जो ये हमारा मारीच है, इसे नौसेना के बेड़े में शामिल होना न केवल हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए भारतीय नौसेना और डीआरडीओ हमारा के संकल्प को दिखाता है, बल्कि जो गवर्नमेंट की हमारी मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर पहल जो है, इसको भी इससे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, और रक्षा उपक्रम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस डिकॉय सिस्टम के उत्पादन का कार्य करेगी। ठीक है, तो आज हमने 3-4 न्यूज़ देखा, एक आनंदीबेन पटेल के बारे में, और एक हमारा ये मारीच के बारे में, और चाइनीज़ ऐप के बारे में, एंड और हमने थोड़ी बातें करी इसमें। ठीक है, तो आज इस सेशन को यहीं पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।